के विकास भी देश के अंदर होते जा रहे हैं और समुद्री यात्रा जिस तरीके से एक दूसरे देश में जाते हैं तो उसके लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। एक सब्सक्राइबर ने कहा था सर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए ताकि मैं कुछ अपनी चीज़ें इसमें कर सकूं। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरा माध्यम फिर मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार क्यों करता हूं, क्योंकि मेरा माध्यम कंपनी के काम फंडामेंटल के लिए है और कंपनी क्या विस्तार कर रही है उसके ऊपर केंद्रित रहता है। मेरा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है मैं आपको यहाँ पर कैंडल चार्ट दिखाकर कहूँ खरीदो बेचो, ये माध्यम नहीं है। हाँ, वो चीज़ है कि जो न्यूज़ आ रही है उसे हमें समझना चाहिए और जिस भी कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं तो वो कंपनी करती क्या है उसकी चीज़ें मेरे लिए अच्छी हो जाती है आपको बताना, है ना। तो उस पर मैं वर्क करता हूँ। मैं आपको फिर एक बात बता दूँ, तो हम आज बात कर रहे हैं SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। भारतीय शिपिंग निगम माल और यात्रियों के परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ है। SCI सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है भारत की। इसके स्वामित्व वालों बेड़े में बल्क कैरियर, कच्चे तेल के टैंकर, उत्पाद टैंकर, कंटेनर जहाज, यात्री सह कार्गो जहाज, LPG वाहक और अपतटीय आपूर्ति जहाज शामिल है। भारत सरकार ने अगस्त 2008 में SCI को नवरत्न का दर्जा दिया था। ये आप समझ कर चलना, नवरत्न वाली कंपनी है ये। थोड़ा और अगर हम समझें तो SCI जहाज रानी और परिवहन का व्यवसाय करती है। ये जहाज़ों का संचालन करती है और माल और यात्रियों को भारत और विदेशों में ले जाती है और लाती है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पानी से संबंधित यानी कि जल मार्ग से संबंधित अपना वर्क करती है और देश के अंदर आपको पता ही है जहाज़ बनाने के लिए भी मोदी सरकार काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं जो पानी के जहाज़ होते हैं और बंदरगाह के विकास भी देश के अंदर होते जा रहे हैं और समुद्री यात्रा जिस तरीके से एक दूसरे देश में जाते हैं तो उसके लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी SCI जो है भारत की अच्छी खासी जहाज रानी वाली एक कंपनी है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन ये भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच कंटेनर, बल्क कार्गो और अन्य प्रकार के माल का परिवहन करती है। तो ये भी आप समझ कर चलना। ये भारत सरकार की ओर से मुख्य भूमि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच यात्री और माल परिवहन सेवाएं संचालित करती है। तो ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, SCI की भविष्य की योजनाएं क्या हैं, हमें ये भी पता लगना चाहिए कि SCI भविष्य के अंदर अपनी चीज़ों के साथ क्या कर सकता है। तो हमें ये भी समझ कर चलना पड़ेगा कि बेड़े का विस्तार, कंपनी बेड़े का विस्तार करने की योजनाओं में काम करती रहती है। जैसे SCI अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए नए जहाज़ों की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे भारतीय व्यापार और उद्योग की सेवा के लिए अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धा शिपिंग सेवाएं प्रदान की जा सके। तो ये भी इसकी एक अच्छी खासी नीति है। अच्छा, कंपनी आधुनिकीकरण पर भी अपना दिमाग केंद्रित कर रही है, ध्यान केंद्रित कर रही है। तो SCI अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे संचालन की दक्षता और सुरक्षा में सुधार हो सके। तो कंपनी अपनी विशेषताओं के साथ हमें एक एक चीज़ें बताकर चल रही है। देखो सर, SCI अपनी सेवाओं को विविध करने के लिए नए प्रकार के जहाज़ों और शिपिंग सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। कंपनी व्यवसाय को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल भेजने के लिए भी कंपनी अपनी स्थिति को साथ मजबूत कर रही है। तो ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, अगर हम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट देखें तो कंपनी समुद्री और संबंधित उद्योगों के उभरते अवसर का लाभ उठाने के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी व्यवसाय मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत
हो सके तो समुद्र से संबंधित कंपनी अपनी हर एक स्थितियों को मजबूत करने पर लगी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने अपने 19 जहाज़ों से बेड़े से शुरुआत की थी और अब इसकी संख्या बढ़कर करीब करीब 59 से ऊपर ही हो गई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है जो देश के अंदर अपना अच्छा खासा योगदान दे रही है और देश की एक बड़ी शिपिंग कंपनी है, ये आप समझ कर चलना। अगर इसका मार्केट कैप भी देखें तो कंपनी का 8,793 करोड़ का मार्केट कैप है। 190 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। 385 रुपये कंपनी का हाई था और कंपनी का लो 138 रुपये करीब का था। मार्च 2024 में कंपनी की जो सेल हुई थी 1,413 करोड़ की हुई थी और जो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था 307 करोड़ का हुआ था। मार्च 2025 में कंपनी ने 1,325 करोड़ की सेल कर दी और प्रॉफिट कंपनी का 185 करोड़ का हुआ, यानी कि सेल और प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 7,846 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में 2,228 करोड़ का है और कंपनी लगातार अपने उधार को अपने कर्जे को कम करती जा रही है। अगर हम इसका प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो 63.75% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी में 4.68% के हैं। डीआईएस कंपनी में करीब करीब 3.16% के और पब्लिक अगर हम कंपनी में देखें तो 28.41% की है। देखो तो ऐसी कंपनी के और ज़्यादा बताने की चीज़ें रहती नहीं, क्योंकि जो इसका काम है समुंदर से संबंधित है और उसके अंदर ये अपने जहाज को लाएगा बढ़ाएगा, बस इसी काम पे कंपनी वर्क करेगी। और देश की नीतियां जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि देश के अंदर काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद होते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भी चीज़ों को भेजना समुद्र मार्ग के द्वारा ही होगा, तो उससे संबंधित ये कंपनी है। और दूसरा, अगर यात्री भी इसके जहाज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यानी एक देश से दूसरे जाते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट इस कंपनी का है। और आगे जाकर समुद्री मार्ग वाली चीज़ें ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। तो ज़्यादा कुछ बताने वाली इस चीज़ कंपनी के अंदर है नहीं। जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने आपको वो चीज़ें बता ली। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर चींटों को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।